असाधारण और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, जादुई वाणी के स्वामी, जिनके हृदय में करुणा का सागर मानो उमड़ रहा है। उन्हें देखकर विश्वास करना पड़ता है, जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दें वो दीवाना हो जाए। को स्वयं में धारण कर आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्माएं, जो विश्व को योग और शांति का संदेश देने में रहते हैं, जिसका लक्ष्य है ईश प्राप्ति और कार्यक्षेत्र है चेतना के समस्त आयामों को प्रस्फुटित करना। ऐसे ही परम विद्वान योगीराज श्री अनंत विभूषित गणेशानंद जी महाराज, आपके जीवन का लक्ष्य है त्रिविध ताप से त्रस्त मानवता को शांति और आनंद की प्राप्ति। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः। मिथिला की पवित्र पावन सस्य श्यामल भूमि पर पूज्य स्वामी जी का जन्म हुआ और अब अपनी कर्म भूमि दिल्ली में अनवरत लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप संलग्न हैं। विश्व की समस्त मानवता को रोगों एवं संतापों के साथ साथ HIV तथा एड्स जैसी ज्वलनशील महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। धन्य हैं हम सभी जिन्हें इस पावन भूमि पर ऐसे कर्मयोगी का पावन सानिध्य प्राप्त है, मानो गीता के इस ब्रह्म वाक्य को चरितार्थ कर रहे हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सदा परिभवत्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जुनुतं शरण्यम् प्रत्यार्यहं प्रणतपादभवाप्तिपूतम् वन्दे महापुरुषके चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुरक्षकसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मश्चर्यवचसायदगादरण्यम् मायामृगं दैतैक्षितमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आप सभी साथियों का आनंदायोग शिविर में स्वागत है और सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब योग सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आनंदा क्रिया योग। हम बहुत समय नहीं लेते हुए योग का अभ्यास करते हैं। आप पहली बार सुन रहे होंगे आनंदा क्रिया। आनंदा क्रिया एक श्वास की विधि है जिसकी खोज मैंने स्वयं करी है। श्वास विधि है आनंदा क्रिया। आपने कपालभाति किया होगा, अग्निसार किया होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया होगा और भी बहुत सारे प्राणायाम किए होंगे, लेकिन आनंदा क्रिया जो है ये सब में अलग है, एकदम डिफरेंट चीज है। इसमें होता क्या है, श्वास के साथ पेट फुलाते खिसकाते हैं,
श्वास जब हम अंदर भरते हैं तो पेट हमारा फूलना चाहिए और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये कई क्रियाओं का मिश्रण है, जैसे अग्निसार, भस्त्रिका, कपालभाति, तीनों चीजों का मिश्रण एक ब्रीदिंग क्रिया है, आनंदा क्रिया। तो मैं करके दिखाता हूं, फिर आप लोग करना। देखो कैसे करते हैं। इसमें आंखों को बंद कर लेते हैं, नाक से श्वास भरते हुए पेट फुलाते हैं और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचते हैं। देखिए कीजिए मेरे साथ, आंखें बंद, करते रहिए। आंखों को बंद रखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आंखों को खोल कर रखते हैं तो श्वास की जो विधि होती है उसमें आंखों के ऊपर बहुत जोर का प्रेशर बनता है। आंखें बंद रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हम एक बार में, क्योंकि नया आप लोग कर रहे हैं तो एक बार में बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा करने से परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए क्षमता के हिसाब से लिमिट में करना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है। कई बार लोग कहते हैं कपालभाति 500 बार करो, 1000 बार करो, 200 2000 बार करो। गलत है। मेरी क्षमता 2000 बार करने की है, जरूरी नहीं कि आपकी भी क्षमता 2000 बार करने की है। मेरी अगर क्षमता 1000 बार करने की है, क्योंकि मैं शुरू से करता आ रहा हूं, उसका अभ्यासी हूं, मैंने उसको साधा है, तो आपके लिए इतना करना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है परेशानियां हो जाए। दोबारा से हम रिपीट करते हैं आनंदा क्रिया। आंखों को बंद रखिए, श्वास के साथ पेट फुलाइए, पिचकाइए। आंखों को बंद रखकर करिए। आंखें पूरी तरह बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस क्रिया के अभ्यास से आंखों के ऊपर जोर पड़ता है। तो एकदम रिलैक्स होकर, फेस के ऊपर टेंशन नहीं होनी चाहिए, फेस आपका पूरी तरह रिलैक्स होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, शरीर बिल्कुल नहीं हिलाए। मैं भी कर रहा हूं, देखो शरीर तो नहीं हिल रहा है, सिर्फ पेट हम फुला पिचका रहे हैं। पेट का फूलना पिचकना होना चाहिए, शरीर नहीं हिलना चाहिए। 25-30 बार हो जाए तो छोड़ देना, विश्राम कर लेना। आंखों को बंद रखकर विश्राम करिए, श्वास नॉर्मल कीजिए, विश्राम विश्राम, श्वास नॉर्मल, आंखें बंद, बॉडी और माइंड रिलैक्स। इस क्रिया का अभ्यास हर एक साधक कर सकता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का हो, हृदय रोगी हो, किसी भी तरह के रोग में यह क्रिया फायदेमंद है। हाँ, ज्यादा, जैसे मैंने कहा, ज्यादा कर लोगे तो नुकसान करेगा, अति नहीं होना चाहिए। 2 चक्र हम कर चुके हैं, 1 चक्र और करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और आसन का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखकर 30 बार गिनती से करना है सभी लोगों को। कीजिए। आंखें बंद, जोर जोर से धौकनी के समान श्वास का अभ्यास करना है। श्वास लेते छोड़ते हुए पेट के ऊपर खिंचाव होना चाहिए। टेंशन नहीं, फेस के ऊपर टेंशन नहीं, मेंटल टेंशन नहीं लेना आपने। फिजिकल टेंशन में भी सिर्फ पेट के ऊपर खिंचाव, और कहीं टेंस नहीं होना चाहिए आपका बॉडी। क्योंकि और जगह आप टेंस करोगे, जैसे बैक टेंस करोगे, तो हो सकता है आपकी बैक खिंच जाए, तो ठीक नहीं है। सिर्फ पेट के ऊपर खिंचाव करो श्वास के साथ। 25-30 बार अगर हो गया तो छोड़ दीजिए। और अब हम करते हैं ताड़ासन। दोनों पैर आपस में जोड़िए, दोनों हाथ जंघा के बगल में रखिए। इस प्रकार हथेली की उंगलियां सटी होनी चाहिए, दोनों हाथ जंघा के बगल में। नाक से श्वास भरते हुए पंजे के ऊपर खड़े होंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। देखो, स्ट्रेच करना पूरा शरीर, श्वास छोड़ते हुए वापस। चलिए स्टार्ट करिए। श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, खींचो संपूर्ण शरीर, हथेली बाहर की तरफ, हथेली बाहर, वापस आइए। फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, खींचो पूरा शरीर, हाथ की एक एक उंगलियां खींचिए, श्वास छोड़कर वापस, खींचो, रुको पर, रुको, रुके रहो, रुके रहो, खींचो और खींचो,
वापस आ जाइए, विश्राम करिए, पैरों को थोड़ा फैलाकर विश्राम करिए। जो 6 फुट के साधक होते हैं वो भी चाहते हैं आधा इंच 1 इंच हमारा हाइट बढ़ जाए। 6 फुट वाले लोग भी आधा इंच हाइट बढ़ाना चाहते हैं। इस आसन के करने से हाइट बढ़ती है, लेकिन बच्चों की। चलिए, दोनों पैर जोड़िए सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ की उंगलियों को फंसाइए। ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन का अभ्यास करते हैं हम। ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन। नाक, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग हो वे श्वास नॉर्मल रखकर करेंगे, बाकी लोग श्वास अंदर भरकर रोक कर श्वास इस आसन का अभ्यास करना है। श्वास भरिए नाक से और हाथों को खींचिए ऊपर, खींचो खींचो, बाईं तरफ मोड़ो अपना शरीर, मोड़ो और मोड़ो, खींचो पूरा शरीर, हाथ की कोहनियां सीधी रखिए, पूरा शरीर खींचिए, साइडवेज खींचिए, वापस आइए श्वास छोड़ते हुए हाथ सिर पे। फिर से श्वास भरकर हाथ खींचिए ऊपर, श्वास रोक कर दूसरी तरफ मोड़िए, मोड़िए और मोड़ो और मोड़ो, खींचो पूरा शरीर, वापस आइए श्वास छोड़कर। फिर श्वास भरते हुए हाथ खींचिए, रोक कर श्वास मोड़िए बाईं तरफ और मोड़िए। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग में श्वास नॉर्मल रखिए, खींचिए पूरा शरीर, हाथ खींचिए ऊपर, वापस आइए, बैठ जाइए सभी लोग, आंखें बंद। आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, रुकिए मत, लगातार करते रहिए। जी गुरुजी, मुझे इस उम्र में 1818 डाइज है, तो ठंडी के मौसम में मैं पानी छू नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको अर्थराइटिस है? हाँ। कैसी अर्थराइटिस है? रिमेटाइड है क्या? हाँ, हर गांठ में दर्द होता है और सूजन हो जाती है। सूजन हो जाती है ना, रिमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं इसको। रिमेटाइड अर्थराइटिस में गांठें बन जाती है, हाथ और पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो पानी की वजह से सांस भी फूलते हैं, पानी बिल्कुल फूलेंगे, बिल्कुल सांस फूलते हैं इससे, इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। आप योग का अभ्यास करो श्वास के अलावा, जो मैंने खड़े होकर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बतलाए थे, ऊर्ध्वहस्त उत्तानासन, त्रिकोण आसन, हाथ की क्रियाएं मैंने बतलाए थे आपको, उन क्रियाओं का अभ्यास करो, ठीक हो सकते हो। आप लोग करते रहिए भाई, रुकिए मत। आप तो सुनने लग गए, कान बस सुनने में लगाओ, बाकी ध्यान श्वास करने में लगाओ। स्वामी जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार है आपको। मैं वायुसेना में कार्यरत हूँ और मेरी धर्मपत्नी काफी दिनों से एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस की शिकायत है इनको। काफी इलाज करवाया मिलिट्री हॉस्पिटल में, बाहर भी, लेकिन इनके स्वास्थ्य में कोई इस मामले में खास सुधार नहीं नजर आ रहा। इनको इनहेलर दिए जा रहे हैं। जी हाँ। पफ तो लेते हैं ना, पफ लेते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल लेते होंगे। देखो, इसको बोलते हैं मैं एलर्जिक प्रॉब्लम। मौसम जब चेंज होते हैं अधिकतर उस समय आपको तकलीफें होती होंगी, या घर में छोंका लगा या बाजार की डस्ट लगा। हाँ, कभी कारपेट के डस्ट से भी या धूल मिट्टी से भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, धुआं लगने से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हालत है कि 200 गज चलने में इनको हाफ आ जाती है, हाफने लग जाते हैं आप। देखो, इसके इलाज है, योग में है इलाज। षटकर्म आपने सुना होगा योग में, कुंजल क्रिया, पानी पीकर वॉमिट करते हैं हम जी, उसमें कुछ नहीं होता है। इनको हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी नहीं। हृदय रोग भी नहीं है? जी नहीं। वेरी गुड। सुबह सुबह आप एक काम करिए, खाली पेट टॉयलेट बाथरूम करने के पश्चात 10 गिलास गुनगुना पानी कीजिए और उकड़ू मारकर बैठ जाइए, जिसको हम कागासन बोलते हैं। इस प्रकार बैठकर वो पानी आप भर पेट पीजिए, गुनगुना, बर्दाश्त करने लायक जो गर्म पानी हो, भर पेट पियो, 5 गिलास 7 गिलास। पीने के पश्चात खड़े हो जाना ऐसे। मैं आपको विधि बताता हूँ, कभी आपके पास समय हो आप आ जाना, मैं आपको बतला दूंगा। यहाँ संभव तो नहीं है। पानी पीने के पश्चात इस तरह खड़े होकर पैर जोड़कर बायां हाथ नाभि पे रखते हैं हम, दाहिने हाथ की 2 उंगली हम गले में डालते हैं, अंदर छोटी उंगली है, छोटी जीभ है एक हमारे गले के अंदर जी, उसको ऐसे सहलाते हैं बस। जब सहलाएंगे तो पानी अपने आप बाहर निकलेगा, पानी निकलने दो। जैसे पानी रुक जाए फिर उंगली डालिए, फिर निकालिए, पूरा का पूरा पानी निकालिए, ठीक है। जब पानी निकल जाए दोबारा पानी पीजिए और फिर से एक बार कीजिए। तो ये 2 बार करना आपने, और सब शुरू में 40 दिन तक लगातार करो जी।
ये आप करो, और जो मैंने आपको सांस की क्रियाएं बतलाई है, जी आनंदा क्रिया, जी उसका अभ्यास करिए। और 1 महीने बाद आप कहना, फोन करना मुझे, स्वामी जी ठीक हो गए। जी बिल्कुल एलर्जिक प्रॉब्लम ठीक हो सकती, जड़ से जा सकती है, जी क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा, मैंने करके देखा है। मैंने अपना जो मुझे जिंदगी में तजुर्बा मिली है ना, 20 वर्ष से मैं आप लोगों को योग सिखा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक होता है हास्यासन, एक होता है सिंहासन, और एक होता है बकरी आसन। 3 प्रकार के हंसी हैं। सिंहासन, हास्यासन, हास्यासन, सिंहासन और बकरी आसन। बकरी आसन में कैसे हंसते मालूम है आपका? उससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं। और यहाँ सिंह की भी आवश्यकता है। मुझे मालूम है आप सभी शेर हैं, मुझे मालूम है आप सब शेर हो, तो सिंह की भी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है किसी की हंसी की, हास्यासन की। तो हंसना है, हंसने से तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। हंसने से तुम्हारे परिवार के सदस्य, क्या होता है, परिवार में एक भी सदस्य अगर बीमार हो तो सारा परिवार बीमार हो जाता है। तो तुम्हारे हंसने से तुम अगर स्वस्थ हो गए तो तुम्हारा पूरा परिवार स्वस्थ होगा। ये प्राकृतिक रूप से ये नेचुरल बातें हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। ये नेचुरल बातें हैं आपके स्वस्थ, क्योंकि शरीर से वाइब्रेशन पैदा होती है, कंपन पैदा होती है। तो जैसा आपके बॉडी में रिएक्शन होगी, आपके परिवार को वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए आप हंसोगे तो आपके परिवार भी स्वस्थ होंगे, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आप चाहते हो ना स्वस्थ हो सब, इसलिए हंसो। मेरे साथ हंसो सभी लोग, हंसो जोर जोर से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर से हंसो, फिर से हंसो। और जोर लगाइए।